वेलकम टू अलिक्रा एजुकेशनल सोसाइटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस स्टार्ट हो चुकी है मैट्रिक का, जो चौथा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 4.2 में कंप्लीट करा चुका हूँ। 4.3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहते निम्नलिखित दिखा समीकरण के मूल्य का आशिष्टों का मतलब उसका गुणनखंड के रूप में अगर वो टूट जाए तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाए। पूर्ण वर्ग विधि मतलब उसको वर्ग के रूप में प्रतिपादन करने के बाद उसको क्या कीजिए, बढ़ाइए। उस विधि का इस्तेमाल करने बोला है गुणनखंड ही, लेकिन आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आपको चलेंगे 4.3 जो वीडियो का पार्ट 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या है नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 सबसे खतरनाक विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। ऐसे मैट्रिक का एग्जाम में पूछते नहीं है पूर्ण वर्ग विधि तो बनाए, लेकिन आपको अगर पूछा है अगर कोई भी तो उसको उस विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ऐसे आपको बोले गुणनखंड करें तो आप रिलेटिव में गुणनखंड कर सकते हो। गुणनखंड का 3 स्टेप से बनता है, एक फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इक्वल मिडिल टर्म निकाल कर बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है ये पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि सबसे एकदम हार्ड है और सबसे ईजी है। आप देखिए अगर पढ़ लेंगे उसी तरह तो आपको आसान लग जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 टर्म्स है, तो आपको पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करने बोला है, तो आप लिख दीजिए पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग विधि। ठीक, विधि का इस पर सही है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग सही था पहले। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या है, देखिए पूर्ण वर्ग विधि इसका इस्तेमाल करना है, बहुत ही आसान है। वर्ग के रूप में आपको तोड़ना है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एक बार लिख दिए। अब इसको तोड़ना है आपको वर्ग के रूप में, तो वर्ग के रूप में तोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले आप इसको तोड़िए। ठीक है, अगर इसको आप तोड़ लेंगे तो बाकी सब तोड़ने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आप इसको तोड़िए, यानी मतलब a स्क्वायर के रूप में तोड़िए। पूर्ण वर्ग की विधि के रूप में तोड़ने बोलेगा तो आपको क्या तोड़ना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2ab प्लस हो गया बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी मतलब इसके रूप में तोड़ना है। ठीक, समझ में आ गई। अगर यहाँ माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला फॉर्मूला में क्या a स्क्वायर, तो रिजल्ट जो मेरे पास यहाँ कैरेक्टर जो है 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर के पदों में तोड़ेंगे, तो इसको गुणनखंड करते हैं, हम तोड़ देते हैं इसको। देखिए √2x का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा हो जाएगा कैसे, देखिए रूट का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अगर हम √2x का होल स्क्वायर कर देंगे तो यानी मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, √2x इंटू √2x, यही करना होगा। तो √2 और √2 से जोड़ा गुना हो जाएगा तो क्या √4 हो जाएगा, और x गुना x हो जाएगा तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो √4 का क्या हो जाएगा 2 गुना ये वर्गमूल 2 होगा, क्या होगा 2x स्क्वायर। तो देखिए तो मेरा सही है, तरीका सही है, एक्सप्लेनेशन कर दिया हम आपको समझाने के लिए। देखिए हो गया, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कैसे तोड़ दिया हम, √2x का होल स्क्वायर कर दिए, ये रूट जो है सिर्फ 2 पर है। ठीक, तो कैलकुलेशन करके देखिए हम निकाल दिए कंप्लीट। जिसको समझ में नहीं आता देखिए बोल दीजिएगा एक बार। चलिए टूट गया यानी मतलब मेरा कंप्लीट है। तो ये तो 2ab यानी 2 फॉर्मूला का बैठा दिए, और a का मान क्या है √2x, और b का मान क्या बैठाएंगे कि मेरा 7x बच जाए। फिर तो जाहिर सी बात है x ऑलरेडी आपके पास है, तो 7/2√2 से गुना करेंगे, भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा कैसे, 2 जब गुना में कट गया, √2 खत्म हो गया, 7 को x से गुना कर 7x हो गया। ठीक, अब प्लस फॉर्मूला में b स्क्वायर, तो b का मान क्या हो गया, ये हो गया, ये गुना में इसको हम 20 मान लिए, ये गुना के रूप में, ये भी गुना के रूप में। तो अब b का स्क्वायर, तो b का मान क्या है 7/2√2 का होल स्क्वायर, और यहां से जोड़ा क्या है, जब यहां तक आपका पास आ गया, एक काम कर लीजिए आप 7/2
2√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। क्योंकि सर ऐसा रट के आए थे, यही बात बोलना चाहोगे? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ गुणनखंड इन दोनों का करा, आपने गुणनखंड इन दोनों का करा, तो इन दोनों का गुणनखंड आपका यहां से यहां तक हो रहा है, ठीक। लेकिन आपको बोला पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करें, तो पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करने के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो आएगा। तो b स्क्वायर यानी मतलब b आपके पास क्या रिजल्ट था, 7/2√2 था, तो अब इसको हम 7/2√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब b स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। तो अब हम इस ससुरा को क्या करना है, हमको हटाना है माइंड में, मन में, जिसको मन की जिज्ञासा पड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो 7/2√2 को हम हटाना, तो माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा मन मन में। तो जस्ट लाइक दैट यहां से तक मेरा क्या होगा, एक मने मन में खत्म हो गया। तो ये मेरे यहां से तक पूरा का रिजल्ट क्या हो गया, ये हो गया। मतलब ये आपको अगर समझ में नहीं आई तो देखिए, 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं कि लिख सकते। अब यहां पर दिया हुआ है क्या, मतलब दिया हुआ 2 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1 + 1, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1, क्या लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या करा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जब ले लिया, तो एक हम क्या करेंगे, जो b स्क्वायर है उसको माइनस करें, ताकि प्लस माइनस कट जाएगा मने मन में, तो बचा गया ये ससुरा यहां तक हो गया, बाकी +3 तो +3 आ गया। यानी मतलब अगर हम इसको तोड़ेंगे, रिजल्ट को तोड़ेंगे, तो ये दोनों ससुरा कटने के बाद फिर मेरा यही प्रतिबंधन अगर सोल्यूशन करेंगे तो आएगा, ठीक है। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही, तो आप दिमाग में रखिए कि इस मैथमेटिक्स का एक रूल्स होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाए, उसके बाद जो b रहेगा उसी को एक बार माइनस में लिख देना है, ठीक है। जो b होता है उसको माइनस में एक बार लिख देना, क्योंकि ये प्लस में आएगा ही, हमेशा हमेशा आएगा, और जो यहाँ माइनस होगा उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। कोई दिक्कत, उसका लिख दे, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए। तो बात यहीं तक खत्म होती है। जब आपको पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करने के लिए बोला है, तो जाहिर सी बात है आप इस्तेमाल कीजिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, इसको यहां से यहां तक को लिख सकते हैं कि √2x प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों दिए, क्योंकि तीनों जगह प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता, ससुरा अगर माइनस होता, तो यहां पर भी ससुरा को माइनस करना होता, ठीक। अब बाकी यहां से तक फॉर्मूला में पुटअप होगा, माइनस इसको लिख दीजिए 7/2√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 = 0। समझ में आया? बहुत ही आसान था, कुछ नहीं है, एकदम क्लियरेंस है, ठीक। यहां से लेके यहां तक को हम क्या करें, a + b का होल स्क्वायर बढ़ा दिए, माइनस जो था वो बढ़ा दिए, माइनस में जो मान था उसके बाद प्लस में 3 देकर के बराबर कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इंप्लाइज का चिन्ह देना मत भूलिए मेरे भाई लोग, क्योंकि इंप्लाइज जो है ये बताता है मैथमेटिक्स को कि मैथ आगे जा रही है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो क्या होता है, 2√x प्लस 7/2√2 बाई होल स्क्वायर माइनस इतना है 7 का स्क्वायर का 49 बटा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी मतलब 8 कर देते हैं, प्लस 3 कर दिए बराबर 0। क्या कर दिए, सबसे पहले याद रखें कि a + b का कैसे है, a माने थे इसको और b माने थे इसको, ठीक। तो a + b का होल स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ 7 को स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, √2 उसका स्क्वायर देख लीजिए आप, 7 का स्क्वायर बराबर 7 × 7 बराबर 49। अब यहाँ पर बोला 2√2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 2 × 2 × √2 ठीक, ये होगा उसी को। तो 2 दूना 4 हो गया, गुने √2 × √2 क्या होता है 2 ही होता है, तो 4 दूनी 8 हो गया। बस समझ में आ गई। चलिए क्लियरेंस। अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो √2x प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये क्या कीजिए आप बटे का जोड़ कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, बटे का जोड़। तो क्या हो जाएगा 8 और 1 का एलसीएम 8 हो गया, 49 माइनस प्लस 24 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, फिर एक स्टेप ले लेते हैं। √2x प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर माइनस 49 माइनस है तो माइनस कॉमन आया तो क्या होगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था, माइनस ले लेना माइनस कॉमन आ गया तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 49 में से 29 चला गया, कितना हो गया
कितना हो गया 25, 25/8 बराबर 0। ये ऐसा भी कर सकते हैं, या माइनस रहने देगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो उन से कट जाएगा, वही होगा, वही बात वही होगा। चलिए आप आगे देखिए, स्टेप में बोल रहा है √2x प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर बराबर 25/8। ये होगा क्लियरेंस। माइनस में था, बराबर के उस पार गया तो क्या होगा 0 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब स्क्वायर को जबरदस्ती उस पर ठेल दोगे तो क्या होगा /2√2, स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या रूट में चल जाएगा 25/8। ठीक, उसी तरह चलिए √2x प्लस 7/2√2 बराबर 5/2√2। वही 8 आया था ना अभी, यहाँ देखो 2√2 का और इसका भाई, तो 2√2 यानी 8 आएगा, √8 का, √8 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में जब गया ये ससुरा, जब भी स्क्वायर जब भी उस पार जाएगा तो एक चीज को लेके जाएगा, प्लस और माइनस जाएगा जब भी कहीं पर भी। लेकिन अब बचपन में नहीं पड़ेगा अलग बात है, लेकिन स्क्वायर जब भी बराबर के उस पार जाएगा तो क्या प्लस माइनस को लेके जाएगा, तो यानी मतलब मान प्लस माइनस में हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या कर लीजिए, एबुलेट कर लीजिए, यानी मतलब एक तो प्लस में, यानी √2x प्लस 7/2√2 बराबर क्या जगह 5/2√2। ठीक, एक तो कॉमा में रख देते हैं, फिर वही बात 2x प्लस 7/2√2 बराबर -5/2√2। क्योंकि दो मान है, एक बार प्लस वाला को इधर लिख लिए, एक माइनस वाला को उधर लिख लिए। अब इसको एवोल्यूशन कर लीजिए, एवोलेट कर लीजिए या कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो क्या होगा देखिए, √2x बराबर क्या हो जाएगा 5/2√2 माइनस, ये प्लस माइनस पड़ जाएगा -7/2√2। ठीक, फिर इसको भी कर लीजिए, √2x बराबर क्या होगा -5/2√2 है ना, इस पर जाएगा तो माइनस, प्लस माइनस पर जाएगा तो -7/2√2। ठीक, देखिए √2x बराबर इसका एलसीएम करेंगे तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा 5 - 7, इसका करेंगे तो √2x बराबर हो जाएगा 2√2 एलसीएम हो जाएगा -5 - 7 हो गया। जगह झुकना पड़ रहा है तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूं, यहां से लेकर के खींच करके ऊपर लेकर आता हूं। ठीक, देखिए क्या 2x है, एक स्टेप ले देता है, √2x इक्वल टू कितना है 5 में से 7 चला गया, क्या होगा -2√2। ठीक, एक तो क्या था √2x बराबर क्या है वहां पे -12 7 5 12 -12/2√2। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या 2 का तो कट जाएगा, 2 1 कम 2 छेदनी 12 कट गया ये भी। अब क्या कीजिए, इसमें क्या होगा √2x इक्वल टू क्या होगा -1/√2। इसमें क्या होगा √2x इक्वल टू -6/2√2। ठीक, अब इसमें से x का मान निकाल दीजिए, तो x बराबर क्या होगा -1/√2, ये भागा मार जाएगा तो गुणा में बदल लेंगे, भागा मार जाएगा तो क्या होगा मतलब 2/1 1/2√2 1/, नहीं करो एक काम, एक तो स्टेप मत ले लो, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, तुम लोग सोचोगे फिर गलती कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, फिर देखो उसके बाद x का मान बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -6/√2, भागा यहाँ पे √2 था तो भागा में आ जाएगा √2। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे x बराबर -1/√2 गुणे 1/√2। ठीक, इसमें भी देख लीजिए x बराबर -6/√2 गुणे 1/√2। ठीक, तो x बराबर क्या होगा -1/2√2 कितना होगा डायरेक्ट 2 करते हैं। ठीक, तो x बराबर क्या होगा -6/2, 2 1 कम 2 2 13 6। ठीक, तो x बराबर एक का मान निकल गया -1/2, एक का मान x बराबर -3, x का मान -3 और x का मान -1/2 एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। यह है पूर्ण विधि, थोड़ा इधर बड़ा बड़ा करके लिख दिया इसलिए वहाँ एडजस्ट करना पड़ा। बहुत बड़ी मैथ है, बहुत आसान भी है और बहुत भारी भी है, घबराइएगा नहीं, बस जहाँ समझ में नहीं आएगा तो बाबा रामदेव का चूर्ण कर लीजिएगा।
बहुत ईजी क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बाकी सब नहीं बनेगा तो फिर हमको पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस छाप लीजिए।